गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास ये एक्सरसाइज 7.1 का आपके पास ये क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और उत्तर के लिए कारण भी देना है आपको। ठीक है, ये 4 बिंदु दे रखे हैं और क्या है आपके पास ये चतुर्भुज के प्रकार बताने की। ये आयत है, वर्ग है, या समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, या समचतुर्भुज है। तो आपने ये बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक आकृति खींच लेंगे, कैसी भी आकृति खींच लेंगे चतुर्भुज की। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आपके पास आ गया डी। ठीक है, डी आ गया आपके पास ये। अब ये क्या कहते हैं, पहला बिंदु ले लिया -1 -2, बी में ले लिया 1, 0, ठीक है। सी में ले लिया आपने क्या कहते हैं -1, 2, और यहाँ पे ले लिया आपने -3, 0। ऊपर नहीं लिखेंगे, वैसे लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन चलो ये डी के लिए -3, 0 आ गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप भुजाएं निकालेंगे। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए या ए डी निकालेंगे। ठीक, आपने दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। जैसे आपने ए बी निकालना है ना, पहले हम क्या निकालेंगे ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास क्या है x2 - x1। मैं इसको x1 y1 ले रही हूँ, इसको x2 y2 ले रही हूँ। ठीक है, तो x2 - x1, ये x2 है, पहले वाला x निर्देशांक, दूसरे वाला क्या होता है आपका y निर्देशांक है। ठीक है, ये x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x2 y2 ले लिया। ठीक है, तो x2 - x1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये x2 1, ठीक है, और माइनस, फिर यहाँ पे माइनस क्या कहते हैं, ये माइनस का साइन जो बीच में आ रहा है x2 माइनस वाला है ये। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे x1 क्या -1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे -1 का स्क्वायर, -1, ये आ जाएगा, ये हो गया x2 - x1 का स्क्वायर लिख लिया हमने। ठीक है, फिर क्या प्लस का साइन है, फिर y2 - y1, y2 क्या यहाँ पे 0, y2 क्या आपका 0। ठीक है, फिर y2 माइनस का साइन आ गया, फिर इसके बाद आएगा आपके पास क्या कहते हैं y1। तो y1 क्या माइनस में, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस, तो 0 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 4, कितना आ गया आपके पास, ये 4 + 4 8। ठीक है, स्क्वायर रूट 8 आ गया। और स्क्वायर रूट 8 क्या आएगा, 2 × 4, 4 में से 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2। 8 समझ में आ गया कैसे किया। 8 को क्या मैंने 4 × 2, देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और क्या कहते हैं स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगी, बी सी। ठीक है, ये आपके पास बी और सी है। ठीक, मैंने इसको अब x1 y1 ले लिया और इसको क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया। ठीक है, समझ में आया, इसको x1 y1 ले लिया और इसको मैंने क्या ले लिया, x2 y2 ले लिया। अब बी सी निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 क्या आपके पास -1, फिर माइनस का साइन है, x2 माइनस का साइन आ गया। ठीक है, x1 क्या 1, तो इसको ये लिख दिया। ठीक है, ये इसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस का y2 - y1, तो y2 क्या आपके पास 2, तो 2 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो y2 - y1 का स्क्वायर। अगर प्लस वाला है ना, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस वाला तब आप ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब सम संख्या है तो माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो आ जाएगा 2, ये क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सी डी निकालना है। अब सी डी के लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि नीचे करना है मुझे, तो मैं सी डी यहाँ पे लिख लेती हूँ, सी वाले लिख लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, सी वाले आ गया आपके पास -1 और ये 2 आ गया, और डी वाला जो निर्देशांक आ गया आपके पास क्या आ गया, -3, 0, और ए वाला भी लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे नीचे आना है वीडियो में, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, -1 और -2 ये लिख दिए। अब मुझे क्या निकालना है, सी डी, मैं यहाँ से करूँगी अब। ठीक है, सी डी निकाला मुझे, सी डी = स्क्वायर रूट ऑफ, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये x1 y1 ले लिया मैंने, ये x2 y2 ले लिया, x2 क्या -3,
ठीक है, x2 क्या हो गया -3। फिर यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस आ गया, यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। अब -1 इसलिए ब्रैकेट लगाया हमने, x1 क्या माइनस में है, ये माइनस का साइन तो फार्मूले में है, और -1 इसलिए ब्रैकेट में लगा दिया, इसको ब्रैकेट में रखेंगे इसको। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लस, फिर आएगा आपके पास y2 - y1, तो y2 क्या आपके पास 0, ठीक है, माइनस y1 कितने हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ आपके पास ये 4 + 4 √8, और ये भी क्या आ गया आपके पास 2 √2 आ गया, ये भी क्या आ गया 2 √2 आ गया। अब हमने क्या निकाला, डी ए निकाल लिया, क्या ए डी या डी ए कुछ भी ले लिया। ये मैंने अब x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। कोई जरूरी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं x1, इसको भी ले सकते हैं आप, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, या इसको x1 y1 इसको x2 y2, किसी को भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है ना, माइनस में भी आएगा तो प्लस ही होगा। क्लियर हो गया, तो मैंने इसको क्या लिया x1 y1, इसको क्या ले लिया मैंने x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √x2 क्या -1, ठीक है, फिर माइनस, ये क्या माइनस में है ना, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 का स्क्वायर। ये तो फार्मूले का माइनस है, क्योंकि आपके पास x1 क्या -3 है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास y2 क्या -2 माइनस यहाँ पे y1 क्या 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ये भी मैं क्या 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या आ जाएगा 4 + 4 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 + 4 बराबर क्या आ गया आपके पास, ये √8 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 2 √2 आ गया। अब भुजाएं तो आपकी सारी बराबर आ गई। अब जो भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग की भी होती हैं, समचतुर्भुज की भी होती हैं। ठीक है, अब ये वर्ग है या क्या कहते हैं आपके पास चतुर्भुज है। वर्ग की एक तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, ये AC और BD भी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो आपके पास क्या होगा, दिया गया चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो AC निकाल लेते हैं हम। ठीक है, AC यहाँ से निकल जाएगा। B वाला भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ ना, B वाला लिख दिया मैंने यहाँ पे। B कितना है आपके पास, यहाँ पे 1,0 है। B क्या है 1,0। ठीक है, अब मुझे क्या निकाला, AC निकाला मैंने, क्या निकाला AC बराबर √, यहाँ से AC। अब आपके पास क्या हो गया, ये AC निकालना, A ये है, C ये है, तो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -1, फिर माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1, तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको क्या हमने AC को, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये -1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 आएगा, -1 प्लस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर मीन्स 0 आएगा, 0 + 16 16, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 4 आ गया। फिर मुझे BD निकालना है, क्या निकालना है, BD निकाला मैंने। √, B आपके पास क्या है, ये है, और D क्या आपके पास ये है, तो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -3 माइनस x1 क्या आपके पास 1, तो -1 का स्क्वायर, फिर क्या कहते हैं प्लस का साइन आएगा बीच में, फिर y2 - y1 0 -0, y2 0 है, माइनस y1 क्या 0 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास 16 + 0, तो कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, और क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है ना आपके पास देखिए, अब आगे देखिए, आगे ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि
AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, कितने आए आपके पास? 2 स्क्वायर रूट 2 आया, चारों भुजाएं क्या आ गई? 2 स्क्वायर रूट 2 आ गई। और आपके पास क्या आ गया? विकर्ण AC इज इक्वल टू BD, कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो वो चतुर्भुज क्या होता है? वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। इसलिए दिया गया चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये वर्ग की प्रॉपर्टी है, चारों भुजाएं बराबर। समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ जाए और उसके विकर्ण बराबर आ जाए तो दिया गया चतुर्भुज क्या होगा? आपका वर्ग है। थैंक यू।